हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग टेंथ क्लास के हिंदी का मॉडल सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में है कार्यकुशलता, ऑप्शन सी में है उद्योग धंधे की कमी, ऑप्शन डी में है प्रतिकूल परिस्थितियां। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में है जाति प्रथा, ऑप्शन सी में है अणुबम, ऑप्शन डी में है दूध पानी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हु आ सुधराज्य किसकी रचना है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र, ऑप्शन सी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में है मैक्स मुलर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गिरधर, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गिरधर, ऑप्शन बी में है सेन साहब, ऑप्शन सी में है खोखा, ऑप्शन डी में है सेन साहब की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो आपको मालूम ही होगा झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है महल वाले, ऑप्शन बी में कह रहा है झोपड़ी वाले, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महल वाले। झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में गांव में, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑप्शन खलिहानों में, ऑप्शन सी में कह रहा है बगीचों में, ऑप्शन डी में गलियों में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाँव में। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 7 है भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य में कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वो पाठ गद्य में कौन सी विद्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है भाषण, ऑप्शन सी में है निबंध, ऑप्शन बी में है निबंध, ऑप्शन सी में है कहानी, ऑप्शन डी में है रूप रेखा चित्र, ऑप्शन डी में है रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य में कौन सी विद्या है? तो भाषण। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है विद्वान, ऑप्शन बी में है ज्ञानी, ऑप्शन सी में है मूढ़, ऑप्शन डी में है भले लोग, ऑप्शन डी में है भले लोग। तो दूसरे के इशारे पर भटकने वाले को तो विद्वान नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानी, वो भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कंठ और
किन का जर्मन भाषा में, किस भाषा में, तो जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी में है अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन सी में है अमरकांत ने, ऑप्शन डी में मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं और क्या है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है वाष्पन निकल रहा है, ऑप्शन बी में है वाष्प निकल रहा है, ऑप्शन सी में है सिंह दहाड़ रहा है, ऑप्शन डी में है संग्रहित किया गया है। यानी ये सभी इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वजोड़ उत्तम, ऑप्शन नंबर सी, सर्वजोड़ उत्तम। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, ये मुहावरा है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो ऑप्शन के ए में है गुस्सा होना, ऑप्शन बी में है क्रोध दबाना, ऑप्शन सी में है गुस्से में पानी पीना, ऑप्शन डी में है क्रोधित होना, ऑप्शन डी में है क्रोधित होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध दबाना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। दोनों ब्लैक कलर हो जा रहा है, एक कलर चेंज कर देते हैं। कह रहा है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है अशोक कुमार शर्मा, ऑप्शन सी में है यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 16 जनवरी 1942 ईस्वी को, ऑप्शन बी में है 16 जनवरी, ऑप्शन ए में है 16 जनवरी 1942 ईस्वी को, ऑप्शन बी में है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, ऑप्शन सी में है 16 जनवरी 1940 ईस्वी को, ऑप्शन डी में है 16 जनवरी 1943 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा है, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है समय पर धोखा देना, ऑप्शन बी में है बेइज्जत करना, ऑप्शन सी में है चालबाजी करना, ऑप्शन डी में है बेईमानी करना, ऑप्शन डी में है बेईमानी करना। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय पर धोखा देना। समय पर क्या करना, धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है गुप्त का विलोम है, गुप्त का विलोम है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है
तो क्वेश्चन नंबर 19 है गुप्त का विलोम है। गुप्त का विलोम है, अब क्या है? तो ऑप्शन ए में है दिखाना, ऑप्शन सी में है, बी में पहचान, ऑप्शन सी में छुपाना, ऑप्शन डी में है प्रकट। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकट। गुप्त का विलोम है प्रकट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पर्वत का प्रवाची है। पर्वत का प्रवाची है, क्या है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है त्रिदश, ऑप्शन बी में कह रहा है पदमार, ऑप्शन सी में कह रहा है सौल, ऑप्शन डी में कह रहा है गिनुवन। अब क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौल। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है लंबोदर। क्वेश्चन नंबर 21 है लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 21 का रहा लंबोदर कौन सा समास है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ध्रुव तत्पुरुष, ऑप्शन बी में क्रमधारय, ऑप्शन सी में बहुब्रीहि, ऑप्शन डी में है अव्ययी भाव, ऑप्शन डी में है अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था कौन काल है? देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए तीनों काल दिया हुआ है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन दूसरा है लड़का आया था कौन काल है? ऑप्शन ए में है वर्तमान काल, ऑप्शन बी में है भूतकाल, ऑप्शन सी में है भविष्य काल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल। बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल। आने वाला भूत नहीं, भूतकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आम का परिवाची होगा, आम का परिवाची होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है वाजी, ऑप्शन बी में हाथ, ऑप्शन सी में सदैव सधौ, ऑप्शन डी में आम्रम, आम्रम। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है धनहीन कौन समास है? धनहीन जो है कौन समास है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है द्विगु समास, ऑप्शन बी में तत्पुरुष, ऑप्शन सी में क्रमधारय, ऑप्शन सी में द्वंद्व। अब क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है माता पिता कौन समास है? माता पिता कौन सा समास है? जैसे भाई बहन दाल भात होता है, जो इसी तरह माता पिता कौन सा समास है? अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है द्विगु समास, ऑप्शन बी में है तत्पुरुष, ऑप्शन सी में है क्रमधारय, ऑप्शन डी में है द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अनु, ऑप्शन बी में है अ, ऑप्शन सी में अभि, ऑप्शन डी में सु। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनु, ऑप्शन नंबर ए, अनु। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सिखों के दसम गुरु, ऑप्शन बी में है सिखों के प्रथम गुरु, ऑप्शन सी में है हिंदुओं के प्रथम गुरु, ऑप्शन डी में है मुसलमानों के प्रथम गुरु, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है जपजू किसकी रचना है? जपजू किसकी रचना है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कबीर, ऑप्शन बी में है रहीम, ऑप्शन सी में गुरु नानक, ऑप्शन डी में घनानंद। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जी, गुरु नानक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 की दुनिया में चलें। क्वेश्चन नंबर 29, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन क्या है? तो नाखून
क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर हैं, जो लेसन है, हिंदी की कौन सी विद्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है ललित निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है कविता, ऑप्शन डी में है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललित निबंध। क्या? ललित निबंध। अब चलें क्वेश्चन नंबर 30 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है रसखान, ऑप्शन बी में है कबीर, ऑप्शन सी में है घनानंद, ऑप्शन डी में है प्रेमधन, ऑप्शन डी में है प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घनानंद। घनानंद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। फिर घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 1680 के आसपास, ऑप्शन बी में है 1681 के आसपास, ऑप्शन सी में है 1682 के आसपास, ऑप्शन डी में है 1689 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1689 के आसपास। 1689 के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ऑप्शन स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है दही वाली मनगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है? अनुदित कहानी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है उड़िया, ऑप्शन बी में है कंड, ऑप्शन बी में है भोजपुरी, ऑप्शन डी में है तमिल। साउथ के ही दोनों भाषा हैं, कन्नड़ भाषा और तमिल भाषा, ये सब साउथ के हैं। साउथ की तो फिल्म आप लोग खूब देखते होंगे, वहीं का भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नड़। यश को पहचानते हैं? यश केजीएफ वाला, वहीं के सुपरस्टार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 केजीएफ के यश, हाँ केजीएफ के यश। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है अस्मिता का सही अर्थ है? अस्मिता का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में है पहचान, ऑप्शन बी में है माना करना, ऑप्शन सी में है बाहुबली, ऑप्शन डी में है कंजूस। देखिए अभी केजीएफ आया था, केजीएफ की जब बात हुआ, केजीएफ 2, उसके बाद जब बात हुआ तो आ गया बाहुबली, प्रभास वाली बाहुबली। क्या? बाहुबली। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहचान। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए में कह रहा है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन बी में है मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ। अच्छा, ऑप्शन सी में है मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। ऑप्शन डी में है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका है जी, इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, सही है? क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा वाक्य सही है? तो इस सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैं आप दर्शन करने को आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 8। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5। और कौन कौन भेद होते हैं? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो टॉल कौन थे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है हिंदी लेखक, ऑप्शन बी में अंग्रेजी लेखक, ऑप्शन सी में रूसी लेखक, ऑप्शन डी में फ्रेंच लेखक। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी लेखक। रूसी लेखक। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, क्या है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी में बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी में है गुनाकर मुल्ले, ऑप्शन डी में है गुनाकर मुल्ले। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां। अब क्वेश्चन नंबर 39 में है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था, क्या था? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है शहनाई, ऑप्शन बी में है हारमोनियम, ऑप्शन सी में है तबला, ऑप्शन डी में है बीना, ऑप्शन डी में है बीना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। रामविलास पासवान नहीं, रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी में है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है यतीन्द्र मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 42 में बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है लेखक की बहन, ऑप्शन बी में है लेखक का साला, ऑप्शन सी में है लेखक का भाई, ऑप्शन डी में है लेखक के चाचा, ऑप्शन डी में है लेखक के चाचा। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक का साला। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है कनिका, ऑप्शन बी में है दीपशिखा, ऑप्शन सी में है एम रामानुजम, ऑप्शन डी में है एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है सात कौड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथनाकार हैं? सात कौड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथनाकार हैं? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बिहार के, ऑप्शन बी में है मद्रास के, ऑप्शन सी में है उड़ीसा के, ऑप्शन डी में है लखनऊ के। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के। सात कौड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है मंग मामा किस का शहर से दही बेचा करती थी? किस शहर से दही बेचा करती है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है मैसूर, ऑप्शन बी में है मद्रास, ऑप्शन सी में है बंगलोर, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूज्य लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ा गए थे? पूज्य लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़े गए थे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में 4 बीघा, ऑप्शन बी में 2 बीघा, ऑप्शन सी में 1 बीघा, ऑप्शन डी में 3 बीघा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बीघा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है मंगू कब से पागल हैं? मंगू कब से पागल हैं? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है जन्म से, ऑप्शन बी में है युवा अवस्था में, ऑप्शन सी में है बचपन से, ऑप्शन डी में है कुछ बहुत दिनों से, ऑप्शन डी में है बहुत दिनों से। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। मंगू कब से पागल है? तो जन्म से
पागल हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है संसार का संधि विच्छेद है, संसार का संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समजोड़ सार, समजोड़ सार। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है इंद्र का प्रवाची है, इंद्र का प्रवाची है क्या है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अतुल, ऑप्शन बी में है देवराज, ऑप्शन सी में है महाकाय, ऑप्शन डी में है मोददता, ऑप्शन डी में है मोददता। क्वेश्चन नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराज। इंद्र का प्रवाची शब्द है देवराज। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है वेदना में पर्याप्त है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में ना, ऑप्शन बी में अना, ऑप्शन सी में दना, ऑप्शन डी में नवा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है मनुष्य कौन संज्ञा है, मनुष्य कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है जातिवाद, जातिवाचक, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में है समूहवाचक, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है भाववाचक, ऑप्शन डी में है समूहवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, 4 इसमें दिया हुआ है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, एक छोड़ दिया है 5वां, तो वो हो जाएगा द्रव्यवाचक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, तो क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य कौन संज्ञा है, मनुष्य कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य पुरुष, मनुष्य जाति भर का बोध होगा, मनुष्य जाति का पूरा बोध होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बाबर से, ऑप्शन बी में है हुमायूं से, ऑप्शन सी में अकबर से, ऑप्शन डी में जहांगीर से, ऑप्शन डी में जहांगीर से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर से। गुरु नानक की भेंट किससे हुई थी? तो बाबर से हुई थी। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन विद्या है? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी। तो ऑप्शन ए ही होगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 54 का एक सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है स्वच्छ रहने के लिए, ऑप्शन सी में है दृढ़ता संपन्न हेतु, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है डायरी, ऑप्शन सी में है नाटक, ऑप्शन डी में है कहानी, ऑप्शन डी में है कहानी। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है पठित पाठ के आधार पर बताइए कि
बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो जाता है। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो जाता है, हो सकता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है शीशा से, ऑप्शन बी में है रजनी से, ऑप्शन सी में है आली से, ऑप्शन डी में है खूंखा से। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खोखा से। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है राजतंत्र, ऑप्शन बी में है लोकतंत्र, ऑप्शन सी में है श्रेम, ऑप्शन डी में है सहयोग, ऑप्शन डी में है सहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन ए में है नगरों में, ऑप्शन बी में है महानगरों में, ऑप्शन सी में है गाँव में, ऑप्शन डी में है मंदिरों में। और इस क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाँव में। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है वारेन वासी गटिसन कहाँ का गवर्नर जनरल था। कहाँ का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है भारत का, ऑप्शन सी में अमेरिका का, ऑप्शन डी में जापान का। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भारत का। यहाँ आपका हिंदी के मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। प्ले लिस्ट में आप जाकर साइंस के मॉडल सेट, साइंस का 1 से 5, 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक अब मॉडल सेट उपलब्ध है जो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सोशल साइंस का भी 1 से लेकर 5 तक प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देखना ना भूलें।